आज मैं ब्रह्म पुराण की आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताता हूँ जिसमें भारतवर्ष का वर्णन है। एक समय सूत जी का आगमन होता है नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य के बारे में मैं आपको एक संक्षिप्त में बता देता हूँ कि नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है। और कहा जाता है कि नैमिषारण्य का जो कुंड है उसमें व्यक्ति अगर एक बार स्नान कर ले तो उसके जीवन के जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो नैमिषारण्य में सूत जी का आगमन हुआ। जब सब ऋषि मुनियों को पता चला कि सूत जी आए हुए हैं तो सभी एकत्र हुए, सूत जी को आसन दिया, उनको अर्घ्य पान दिया। उसके बाद एक सभा जमी, उसमें सूत जी से ऋषि मुनियों ने एक प्रश्न किया कि प्रभु, आप तो स्वयं वेद व्यास जी के शिष्य हैं और पुराणों के ज्ञाता हैं, यहाँ तक कि शास्त्रों के ज्ञाता और वेदों के भी ज्ञाता हैं, और यहाँ तक कि आप देवताओं के कर्मों को भी जानते हैं। तो हम आपसे एक चीज जानना चाहते हैं कि इस पृथ्वी लोक में, इस मृत्यु लोक में ऐसी कौन सी भूमि है जिस पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों एक साथ प्राप्त किए जा सकते हैं। तो सूत जी कहते हैं, ऋषि मुनियों, आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, मैं जरूर आपको इसका उत्तर दूंगा। पृथ्वी लोक पर भारतवर्ष एक ऐसी जगह है जहाँ पर व्यक्ति सही कर्म करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्राप्त कर सकता है। और अगर कर्म खराब हो तो अपने जीवन का पतन भी कर सकता है। यहाँ तक कि ये धरती इतनी पवित्र है कि यहाँ पर स्वयं भगवान बार बार अवतार लेते हैं पापियों का नाश करने के लिए। यहाँ पर गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, यहाँ पर असंख्यक तीर्थ हैं, यहाँ की भूमि बहुत ही पवित्र है। यहाँ स्वयं हनुमान जी हमेशा विराजमान रहते हैं, महादेव हमेशा विचरण करते रहते हैं। तो ऐसी ही पवित्र जगह है भारतवर्ष। और ऋषि मुनियों, और तो मैं इसके बारे में क्या कहूँ, स्वर्ग में बैठे देवता भी भारतवर्ष में जन्म लेने के इच्छुक रहते हैं। और जैसे ही सूत जी ने ये बोला कि स्वर्ग में बैठे देवता भी यहाँ पर जन्म लेने की इच्छा रखते हैं, तो सभी ऋषि मुनि एकदम चौंक गए और बोले कि प्रभु, स्वर्ग में बैठे देवता क्यों? तो सूत जी बोले कि उसके पीछे कारण है कि स्वर्ग में आपको भोग प्राप्त होते हैं। स्वर्ग की एक सीमा होती है कि आप इतने वर्ष तक स्वर्ग में भोगों का भोग करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको जन्म मृत्यु के जाल में, चक्र में फिर फंसना पड़ता है। और वहाँ पर भोग आपको अवश्य प्राप्त होते हैं, लेकिन भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, वहाँ कर्म करने का भी अवसर नहीं मिलता। दुनिया में, पृथ्वी लोक पर एक ऐसी ही भूमि भारतवर्ष है जहाँ पर कर्म किया जा सकता है और कर्म से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए देवता भी ये इच्छुक रहते हैं कि एक बार हमें अगर भारतवर्ष में जन्म मिल जाए, उसके पश्चात हम अच्छे कर्म करके मोक्ष पद प्राप्त कर सकें, जिसके बाद हमें ना कोई भूख रहे, ना तृष्णा रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना किसी चीज और की इच्छा रहे। तो इसलिए देवता भी यहाँ इच्छुक रहते हैं जन्म लेने के लिए। तो कितनी पवित्र भूमि है भारतवर्ष की। स्वयं स्वर्ग में बैठे देवता भी कहते हैं कि हमें भारतवर्ष में जन्म मिल जाए। और हम अपनी इस पवित्र भूमि का क्या हाल कर रहे हैं, कितना खराब कर दिया हमने इसको। हमने सब नाश कर दिया, नदियों का, गंगाओं का, और हमारे वृक्षों का, पर्यावरण का, सबका नाश कर दिया। एक लाइन है कि ऋषियों की विरासत को, क्रांतिकारियों की शहादत को आज कौन बर्बाद कर रहा है? मेरे देश की युवा ताकत को। भाई, अगर हमारी भूमि पर भगवान राम या भगवान कृष्ण पैदा हुए, या महादेव यहाँ पे घूमते रहते हैं, हनुमान यहाँ हमेशा विराजमान रहते हैं, तो कुछ तो अच्छा इतना पवित्र है इस भूमि में कि ये दुनिया से अलग है ये भूमि। तो क्या हम उसको ऐसा छोड़ पा रहे हैं? हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि आजकल हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम भूमि को खाए जा रहे हैं, प्रकृति को खाए जा रहे हैं अपने भोगों के लिए। तो अगर ये प्रभु की भूमि है तो इसको थोड़ा हमें संजो के रखना चाहिए। ये विरासत है ऋषि मुनियों की,
इसी को देखने के लिए तो लोग यहाँ आते हैं कि ऋषि मुनियों की भूमि कैसी है। वरना विकास तो अगर मान लो कि यूके से यहाँ घूमने आया है तो वो आपकी विरासतों को देखने आया, ना कि वो आपके विकासों को कि आपने क्या किया है। इसलिए हमें अपनी धरोहर को सजो के रखना चाहिए।